और बेटियों को पढ़ाएंगे और हम इस एरिया का जो है विकास इसी बेटियों के द्वारा करवाएंगे, क्योंकि बेटी एक 3 पीढ़ी की वो होती है। बेटी एक स्वयं का विकास करती है और हमारे माता पिता का विकास करती है और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका विकास करती है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे जो बिरला साहब है उनका भी सपना ये है कि हमारा देश विकास हो और हमारे देश के अंदर बेटियां जो है वो आगे आए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस सामूहिक विवाह का श्री 108 महाराज के सानिध्य के अंदर हमने ये काम किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने व्यवस्था करने की हमारी तरफ से कोशिश करी है। इसलिए इस उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर केवड़ीलाल साहब और जो यहाँ के लाल है उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ही हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली और यहाँ बुलाए। और मैं बिरला साहब का क्या आभार करूँ, क्योंकि उन्होंने जब हमने पहले जाके बोला कि साहब हम लोग इस तरह कर रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट से हमने इस तरह का आयोजन किया गया है। और साथ में विराजमान जो सभी हमारे जो विराजमान साथी हैं जो सब मंच पे बैठे हैं उन सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि यहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड करके और समय निकाल के यहाँ आपके लोकप्रिय सांसद जन जन के हृदय सम्राट आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैंने बिरला जी के साथ मिलकर बहुत काम किया है और इस बात का सौभाग्य है और गर्व है इस इलाके को और राजस्थान को कि हमारी धरती के सपूत में एक सर्वोच्च संसदीय जो अध्यक्ष पद होता है लोकसभा का उसको ग्रहण कर हमारा गौरव बढ़ा है। और इसके अलावा जो ये लोकसभा के एकमात्र ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने लोकसभा की कार्रवाई के अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सबसे ज्यादा काम करने का अगर इतिहास कायम किया है तो आदरणीय ओम बिरला ने किया है। इसलिए मैं आपको इस मंच से बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं 4-4.5 साल से सोच रहा था कि बिरला जी के साथ कोई कार्यक्रम का मौका मिले। मैं कमलेश जी महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब के साथ आज यहाँ मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। मैं अभी कमलेश जी से पूछ रहा था तो ये जो 81 जोड़े हैं ये बता रहे थे 4 जिलों के हैं, टोंक, बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर। ये प्योरली अनुसूचित जनजाति के दूल्हे दुल्हन हैं जिनका भी फेरे हो गए, लेकिन उससे पहले शायद 380 लोगों के फेरे कमलेश जी महाराज तो सभी जाति के हैं और राजस्थान के करीबन 1 दर्जन जिलों के दूल्हे दुल्हनों के सभी जाति के फेरे पड़वा चुके हैं। और जैसा केसी मीना जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का सपना और एक उद्घोष है, एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सशक्त करने का अगर सबसे बड़ा कार्यक्रम है तो कमलेश कुमार जी ने अपने हाथ में ले रखा है। और ये 17वां अधिवेशन 2021 से लेकर अब तक इनका है। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये ऐसा मंच है जहां कोई गरीब अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता गरीबी में, और जो दहेज का दंश गरीबों को झेलना पड़ता है उससे ऐसे कार्यक्रमों से मुक्ति मिलती है।
और आप जानते हो आजकल जो शादियां होती हैं उनमें दिखावा बहुत होता है, दिखावा, फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा को प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि से ये कार्यक्रम बहुत सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। इसलिए मैं कमलेश कुमार जी, इसके लिए कमलेश जी महाराज और संयोजक समिति जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा अभी मैंने पूछा था महाराज जी से कि इसका खर्चा कैसे चलाते हो आप, पैसे की व्यवस्था कैसे करते हो और गरीब की बेटियों की आप इतने बड़े पैमाने पर शादियां करने की व्यवस्था कैसे करते हो, तो समाज में आप जैसे से ही थोड़ा थोड़ा लेकर बूंद बूंद से घड़ा भरने का काम इस समिति द्वारा किया जाता है। जैसा कि बताया गया कि अकेले केसी मीना जी ने इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए 6.25 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए हैं। ऐसे भामाशाह, ऐसे दानदाता समाज में बहुत हैं। मैं उनको आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसी गरीब की बेटियों को सामूहिक सम्मेलन में, सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप संबल दोगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। ये पुण्य का काम है। कन्या का दान एक बहुत बड़ा दान है, महादान है। इसलिए समाज के उन धना के लोगों को, उन पैसे वाले भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे आयोजन जो आपके इलाके में बड़ी तादाद में होते हैं, इनको संबल देने की दृष्टि से, इनको ताकत देने की दृष्टि से, इनको शक्ति देने की दृष्टि से, इनको प्रमोट करने की दृष्टि से भामाशाहों को आगे आने की आवश्यकता है। आप लोगों को आगे आना चाहिए। ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हालांकि में बड़े पैमाने पर होते हैं, हमारे इलाके में कम है। हम भी वहां पर इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ एक सामाजिक परंपरा बहुत अच्छी गली है जिसमें हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सारी उनकी पालना होती है और गरीब की बेटी के पीले हाथ करने का मौका या उस गरीब को मिलता है जो अपने स्तर पर अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। ऐसे बहुत परिवार देखे हैं जो गरीबी के कारण अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर पाते, कई को अपना आत्महत्या करते देखा है। मेरे इलाके में बैरवा समाज का एक व्यक्ति जब अपनी बेटी की सगाई कर दी, शादी के समय पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाया तो जंगल में जाकर तेल छिड़क के आग लगा ली। तो हमारे इलाके के लोगों ने, मेरी अगुवाई में उस गरीब की बेटी की बड़े धूमधाम से शादी रचाई। तो ये स्थिति समाज में बन जाती है, जो बहुत गरीब व्यक्ति है वो शादी की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे बड़ा मंच है सामूहिक विवाह सम्मेलन। और ये महाराज जो वर्षों से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, इनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। संयोजक समिति के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब को देना चाहता हूँ कि कल ही मैं इनको दिल्ली में मिला था और मैं कहकर आया था कि आपका कार्यक्रम तय है ना। मैंने कहा मैं हर हालत में आऊंगा। ये आपके अनुनय में पर आए, मेरे अनुनय में पर आए, इसके लिए मैं
स्पीकर साहब का संयोजन समिति की तरफ से, भाइयों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके आने से इस कार्यक्रम में जैसे सोने में सुगंध होती है, वैसे हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। इसके लिए स्पीकर साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इस विशाल सामूहिक सम्मेलन में राजस्थान के लोकप्रिय जननेता, संघर्ष के प्रणेता डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा साहब, इस सम्मेलन के आयोजक के.सी. मीणा जी, कन्हैयालाल मीणा जी, बलराम मीणा जी, लोड़ीलाल जी, समाज के सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आदिवासी मीणा समाज ने लगातार 8 वर्षों से इस सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से एक नई सामाजिक चेतना पैदा की। ये दूर दराज का इलाका, जहां पर हमारे मीणा समाज के लोग रहते हैं, कड़ी मेहनत और जीवन के अंदर बहुत संघर्ष में होते हैं। अभी मैं 1 मई को दिल्ली में जब हमारे रेलवे स्टेशन के सहायकों से मिला, तो वहां भी मीणा समाज के बहुत सारे सहायक थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वह काम कर रहे थे। कोई इंदौर का था, कोई दौसा का था, कोई सवाई माधोपुर का था, कोई लाल चौक का था। मीणा समाज कड़ी मेहनत कर चाहे किसान हो, मजदूर हो, और जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हुआ, आज भारत में प्रशासनिक सेवाओं से लेकर तमाम सेवाओं के अंदर अपना सहयोग समाज को दे रहे हैं। और इसी प्रणेता के रूप में समाज में सामूहिक परिवर्तन की आवश्यकता है। समाज में सामूहिक मूर्तियों को समाप्त करने का अब समय आ गया है कि हम सामूहिक पढ़ने समारोह आयोजित करें, जिससे गरीब से गरीब का बेटा और बेटी और बड़े से बड़ा का गरीब और बेटे से बेटी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी विवाह कर हम नई सामाजिक प्रणेता की अलग जगह है। आज इसकी वर्तमान में आवश्यकता है। अगर हम हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, संस्कार देना चाहते हैं, उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमें कहीं न कहीं सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। और सामाजिक परिवर्तन में यह सामूहिक सम्मेलन आयोजित करना और जो धन की बचत हो, वो धन की बचत को अपनी बेटी और बेटी को पढ़ाकर देश और प्रदेश में नेतृत्व करें, ये सक्षम बनाना समाज की जिम्मेदारी है। जब संपूर्ण समाज इस तरीके का काम करना करेगा, सामाजिक तरीके से नया परिवर्तन करेगा और किस तरीके से हम धन को भी बचाएं और एक सामूहिक संस्कृति को भी पैदा करें। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। आज भी हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग साथ साथ रहते हैं, तो सामूहिक विवाह सम्मेलन क्यों नहीं एक छत के नीचे हो, जहां संपूर्ण समाज हो और संपूर्ण समाज वर वधू को आशीर्वाद दे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और मैं विशेष रूप से आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इन्होंने ये 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया है। आगे और इसी तरीके से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होते रहे और समाज को भी प्रेरणा मिले, और जिस राजस्थान के जिस इलाके के अंदर सामूहिक विवाह सम्मेलन नहीं होते, वह भी अच्छी परंपराओं को यहाँ से लेकर जाए, ताकि धन की बचत हो
और सामूहिक रूप से एक छत के नीचे सारा समाज इकट्ठा होकर वर वधु को आशीर्वाद दो। मेरी तरफ से वर वधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके माता पिता को विशेष रूप से शुभकामनाएं कि उन्होंने अपने बेटी और बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में आयोजित करने की निर्णय किया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, क्या संदेश है? इसमें मैं मेणा समाज से ही हूँ, अन्य समाज से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज का समय में महंगाई बढ़ रही है, उसी के हिसाब से महंगाई के हिसाब से एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने वर वधू की शादी करना चाहिए, ताकि जो फिजूल खर्चा है उनसे हम अपन को राहत मिले, और जो पैसा बचता है उन पैसों को अपने बच्चों को पढ़ाने में या अन्य धंधा में कार्य में लगाए, ताकि अपना विकास हो सके। कितने जोड़े यहाँ पर आज बंधन में बंधे हैं? आज यहाँ 81 जोड़ों का पाणीग्रहण संस्कार होगा, और इसके अलावा हमने 251 जोड़ों का जो सामान दिया था उनकी शादी घर पे होगी समिति के माध्यम से। इस पहल के लिए सराहना की जा रही है जगह। ये तो साहब अच्छा काम है, तो अच्छा काम की तो सराहना होएगी। सही, आज जो सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया है, ये हमारे देई और देवली उनियारा जो विधानसभा क्षेत्र है उस और देई के अंदर और नैनवा के अंदर ये एक भव्य सम्मेलन किया जा रहा है, और ये हमारे एक विकास की बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके हिसाब से हम लोग जो बिहाव करना चाह रहे हैं सामूहिक विवाह, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे एरिया का विकास हो, हम चाहते हैं कि हमारे फिजूल खर्चे कम हो, और हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां आगे पढ़ें, और बहन बेटियों को हम लोग इस सामूहिक विवाह के माध्यम से इनको शपथ दिलाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे 300 बहन बेटियों का हमने विवाह सम्मेलन के अंदर शामिल किया है। उनको चाहते हैं कि ये आज की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका जो अभियान चल रहा है, उसको इस सामूहिक विवाह के माध्यम से हम लोग देना चाह रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम लोग अच्छी बना सकें। क्योंकि बेटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आने वाली 3 पीढ़ियों को सुरक्षा देती है, एक करंट पीढ़ी, एक भावी आने वाली पीढ़ी और एक प्रेजेंट पीढ़ी, जो कि हमारे देश के लिए एक उन्नति का बहुत बड़ा साधन है। ये आदिवासी सेवा संस्थान के माध्यम से और जैसा कि मनीष सेवा समिति के माध्यम से जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है, जैसा मेरी जानकारी में है कि 300 करीब जोड़े इसमें है। सबसे बड़ा इसमें यह है कि समाज के अंदर जो एक अपव्ययता होती है उसमें मितव्ययता हो जाती है, और इसमें मध्यम क्लास गरीब वर्ग के जोड़े आ जाते हैं, तो निश्चित है कि बहुत बड़ी एक हम समझें कि पैसे की बचत होती है। इसी के साथ साथ में इतने गांव से विस्तार से आएंगे लोग, तो उनमें एक आपसी प्रेम भी होगा, और प्रेम होगा तो उनमें आत्मिक भाव से उनका मिलन भी होगा। और मैं कहता हूं कि सामूहिक विवाह में जो विवाह किया जाता है, हज़ारों की तादाद में लोग उसके साक्षी होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी परंपरा है। इससे समाज के अंदर जागृति आ रही है। मेरी इसमें बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएँ हैं, और मुझे भी ये अवसर मिला, सौभाग्यशाली हूँ। आज जो समाज की एक दिशा और दशा परिवर्तन के लिए एक शिक्षा एक बहुत ज़रूरी है। उसी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक संकल्प लिया है, जिसमें बेटियों को जितने से ज़्यादा अपन पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उससे अपना प्रसार समाज का उन्नति होगी, समाज की उन्नति होगी। और इससे हम यहाँ जितने भी इन्होंने एक 251 जोड़ों का इन्होंने एक आयोजन किया है, उससे समाज के लिए जो मित्रता बचेगी, उसके लिए हम भरसक प्रयास है। और इस समिति ने यहाँ पे जो कार्य किया है, उसके लिए हम सब यहाँ के लिए बहुत अग्रणी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य ऐसे करते रहें जिससे समाज अपनी उन्नति करता रहे। और मैं यही है कि इसमें जो संकल्प ले रहे हैं, उसको जितने भी जोड़े आएंगे उनसे हम ये
अनुरोध करेंगे कि वो आगे से आगे जो अपनी बूंद लिंक वाली वो हो गया इशू आता है, दूसरा कोई इशू आता है, उनको वो गंभीरता से लेते हुए आगे प्रचार प्रसार करें। इसी में हम उनको सहयोग कामना करते हैं। ये मैं दूसरी बार इस जगह पर आया हूँ जहाँ बूंदी के इस स्थान पर सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है। करीब 381 सर्व जातीय का और 81 अकेले अनुसूचित जनजाति के लोगों का सामूहिक विवाह सम्मेलन इस वर्ष यहाँ पर हुआ है। और ऐसा देखने में आया कि पूरा हाड़ौती क्षेत्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन बड़े पैमाने पर सर्व समाज में होते हैं। एक बहुत बड़ी परंपरा है। दहेज की जो प्रथा है उसको ख़त्म करने का बहुत अच्छा तरीका है और गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सबसे अच्छा मौका है। इसका पूरे राजस्थान में इस अभियान को बढ़ाया जाना चाहिए और उस सपने को हमें पूरा करना चाहिए जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक उद्घोष किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। उस दृष्टि से सबसे अच्छा कार्यक्रम है। माननीय स्पीकर साहब के साथ मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला, मेरे को भी इससे प्रेरणा मिली है। मैं मेरे क्षेत्र में भी ऐसे आयोजन करवाऊँगा।